कहानी की शुरुआत होते ही हमें स्कॉर्पियन किंग को दिखाया गया और ये पिछले कई सालों से जंग जीतता आ रहा था, लेकिन इस बार वो एक जंग हार जाता है तो उसे और उसके साथियों को एक रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर मरने के लिए कई दिन बीत जाते हैं और एक एक करके उसके सभी साथी मर जाते हैं। अब वो सिर्फ अकेला बचता है तो उसने ईश्वर से प्रे की कि आप मेरी जान बचा लीजिए जब तक कि मैं अपने दुश्मनों को हरा न दूं, उन्हें मार न दूं, और उसके बाद मैं तुम्हें अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो ईश्वर उसकी प्रे सुन लेता है और पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो जाता है। उसके ईश्वर ने उस स्कॉर्पियन किंग को बहुत सारी शैतानी आर्मी थी, वो उसे उनका राजा बना देता है जिससे वो भविष्य में हजारों जंग जीतता है। उसने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया था, लेकिन उसने अपने ईश्वर से वादा किया था कि जब वो अपने सारे दुश्मनों को हरा देगा तो वो अपनी जान भी देगा, और उसके वादे के मुताबिक उसकी जान ले ली जाती है और उसकी उस जिंदा की हुई आर्मी को भी फिर से रेत में दफन कर दिया जाता है जहाँ से वो आए थे। ये पास्ट का टाइम था। आगे हम देखते हैं कि अब हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी वो स्कॉर्पियन किंग और उसकी पूरी आर्मी उसी जगह पर दफन है। खैर, अब इसके बाद हमें प्रेजेंट में रिक और एवलिन को दिखाया गया है। इन दोनों ने शादी कर ली थी और अब इनका एक बेटा भी था जो कि इन्हीं के साथ काम करता था। दरअसल ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट थे और अब ये उस जगह पर थे जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग ने अपनी आखिरी जंग लड़ी थी। यहाँ पर एवलिन को एक सीक्रेट बॉक्स नजर आया और जब उसने उसे खोला तो इसमें इसे स्कॉर्पियन किंग का वो कड़ा मिला, लेकिन उस बॉक्स पर लिखी चेतावनी को एल्विन इग्नोर कर देती है। उस बॉक्स पर लिखा था कि इसे खोलते ही नील नदी का पानी यहाँ पर आ जाएगा, और ऐसा ही होता है। वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। खैर, ये तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आ गए। इसके बाद वो इस जगह को छोड़कर अपने देश वापस चले जाते हैं। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिस्ट की डेथ हुई थी और उसकी वो किताब गुम हो गई थी जिससे वो किसी को भी जिंदा कर सकता था। कुछ लोग वहाँ पर खुदाई कर रहे थे। इन लोगों को वो किताब यहाँ पर मिल जाती है और हैरानी की बात थी कि उस प्रिस्ट की बॉडी भी इन्हें मिल गई थी। प्रिस्ट की ये डेड बॉडी पिछले कई सालों से लापता थी। उस बॉडी को देखने एक लड़की भी आती है जो कि हूबहू वैसी ही थी जिसे प्रिस्ट पसंद किया करता था। अब यहाँ पर हमें पता लगा कि इन लोगों का एक पूरा कल्ट स्कॉर्पियन किंग के उस ब्रेसलेट की तलाश में है। इन लोगों को पता लग जाता है कि ये कड़ा रिक और एवलिन को मिला था। अब वो लोग इस जगह पे नहीं है तो ये लोग भी उनके देश चले जाते हैं। इसी दौरान हमने देखा कि रिक का बेटा एलेक्स उस कड़ा को चेक कर रहा था। गलती से उसे उसने अपने हाथ में पहन लिया, जिसके बाद उसमें से कुछ शक्तियाँ निकलने लगी और उसे चीजें दिखाई देने लगी जिसमें कि उसे रेगिस्तान और पिरामिड्स नजर आने लगे। इससे वो काफी घबरा गया और अपना कड़ा उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट मजबूती से उसके हाथ में फंस गया। वो निकल नहीं रहा था तो इसलिए उसने उसे अपनी कोट की स्लीव में छिपा लिया। और इसके बाद जब वो खुदाई करने वाले लोग एल्विन के पास आए वो कड़ा लेने के लिए, तभी यहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जो कि फिरौन और उस जगह का गार्ड था। वो कई जगह से उस जगह की हिफाजत कर रहा था ताकि कोई वहाँ ना आए, और आजकल वो इनके साथ ही रहता था। वो एवलिन से मना करता कि वो कड़ा इन्हें कभी मत देना, तो ये लोग जबरदस्ती से उस कड़े और एवलिन को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जल्दी से वो आदमी भागकर रिक के पास गया और उसे उस आदमी की पिक्चर दिखाई कि ये उनका लीडर है। कहता है कि इस आदमी ने तुम्हारी बेबी को किडनैप किया है और वो कड़ा भी ले गया। तो एलेक्स कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, वो कड़ा मेरे पास है और इस आदमी को मैं जानता भी हूँ, ये म्यूजियम में काम करता है। इसके बाद ये लोग तुरंत म्यूजियम के लिए निकल पड़े। साथ ही रास्ते में उस गार्ड ने रिक को बताया क्योंकि अब तुम्हारे बेटे ने इस कड़ा को पहन लिया है तो स्कॉर्पियन किंग अब 7 दिन के अंदर ही जिंदा हो जाएगा, और तुम जानते हो कि जो भी उस स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वो उसकी पूरी आर्मी पर हुकूमत कर सकता है और उन्हें आदेश भी दे सकता है, और इसीलिए तो वो सारे लोग उस प्रिस्ट को जिंदा करने में लगे हुए हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर उस प्रिस्ट को जिंदा कर लिया गया तो उस स्कॉर्पियन किंग को भी हरा सकता है, जिसके बाद उस कल्ट के लोग प्रिस्ट के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसके बाद ये सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जागरी ने इन्हें देखा था कि जब वो लोग यहां पर उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें वो कड़ा नहीं होता, जिससे ये लोग काफी हैरान हो गए। इनके लीडर ने एलिन को आग में फेंकने का ऑर्डर दिया और इसी दौरान इन्होंने प्रिस्ट को भी जिंदा कर लिया था। प्रिस्ट के सामने वही लड़की आई जिसकी शक्ल उसकी गर्लफ्रेंड से मिलती थी। दरअसल ये उसी लड़की का दूसरा जन्म था, वो दोबारा पैदा हुई थी और इस लड़की को भी अपनी पास्ट की सारी बातें याद थी। ये प्रिस्ट से बातें करने लगी। दूसरी तरफ रिक और उसके साथी एवलिन को बचाकर वहाँ से निकल गए, लेकिन अब प्रिस्ट अपनी रेत से बनी हुई उन जादुई मम्मीज को जिंदा करके उनके पीछे लगा देता है। वो लोग एवलिन और रिक के बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं और अब प्रिस्ट, वो लड़की और बाकी सारे लोग एक ट्रेन में होते हैं रिक के बेटे के साथ। रिक के बेटे के साथ प्रिस्ट एलेक्स के पास आकर उससे कहता है कि ये कड़ा तुमने
अपने हाथ में पहन रखा है और जो ये कड़ा पहन लेता है उसे उस रास्ते का भी पता लग जाता है जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग जिंदा होने वाला है। दूसरी तरफ एवलिन रिक अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास गए जिसके पास एक हॉट एयर बैलून था। वो उससे मदद मांगते हैं कि हमें वहाँ तक ले चलो जहाँ प्रीस्ट और उसके बाकी लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ एलेक्स ट्रेन से खुद को आजाद करके बाहर आ जाता है। ये एक किले जैसी जगह थी। यहाँ पर एलेक्स को फिर से वो विजन आने लगते हैं जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग को जिंदा होना था, लेकिन तभी प्रीस्ट यहाँ आकर उसे फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद हमने प्रीस्ट और प्रीस्ट की पसंदीदा औरत को देखा। प्रीस्ट अपनी उस गर्लफ्रेंड की सोल जो कि अंधेरे में कैद थी उसे वापस बुलाता है। वो ऐसा उस किताब में पढ़कर कर रहा था और उसने वो सोल उस लड़की के अंदर डाल दी, जिससे इस लड़की को इसकी सारी पुरानी बातें याद आ गई और साथ ही एवलिन को पुराने विजन आने लगे थे। एवलिन को पता लगा कि वो फिरौन की बेटी थी, यानी कि वहाँ की प्रिंसेस, और उसकी आंखों के सामने ही उस लड़की और प्रीस्ट ने फिरौन की जान ले ली थी। यही वजह थी कि एल्विन इस चीजों में इतनी तेज थी जैसे कि कोई बुक बक्से और एक कड़े जैसी चीजें। इसके बाद हमने एवलिन और रिक को उस हॉट बैलून में देखा जो कि उसी जगह पर जाते हैं, यानी कि उस ट्रेन के पास। लेकिन जब वो ट्रेन के अंदर गए तो उन्हें अपना बेटा वहाँ कहीं नहीं दिखा। यहाँ पर उन्हें रेत से बना हुआ एक मॉडल दिखा जो कि एलेक्स ने बनाया था और ये वो जगह थी जहाँ वो एलेक्स को ले गए थे। ये देखकर ये सब लोग समझ जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट को भी पता लग गया था कि वो यहाँ है, इसलिए उसने समुद्र का पानी बहुत ऊंचा उठाकर उनके उस हॉट एयर बैलून को क्रैश कर दिया, जिस वजह से ये लोग उससे उतर जाते हैं। अब गार्ड रिक और एवलिन जंगल में आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को यहाँ पर प्रीस्ट के कुछ लोग दिखाई दिए और यहाँ पर वो मम्मीज भी होती हैं जिनकी हाइट्स काफी छोटी थी। वो इन पर हमला करने लगी जो कि प्रीस्ट के बहुत सारे आदमियों को मार देती है। वहीं पर एलेक्स भी होता है और मौका देखकर रिक अपने बेटे को उठाकर भाग गया। अब इनके पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि अगर सुबह होने से पहले पहले ये लोग उस पिरामिड तक पहुंचकर उस कड़ा को नहीं उतारा तो इनके बेटे की जान जा सकती थी। यहाँ पर एवलिन का भाई भी था और अब ये सब लोग मिलकर पिरामिड्स की तरफ भागने लगे और सूरज की रोशनी इन पर पड़ने से पहले ही ये पिरामिड के अंदर जंप लगा देते हैं, जिससे उनके बेटे की जान बच गई। वो कड़ा उसके हाथ से अब निकल चुका था। वो उसे दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर एवलिन और उसका भाई भी आ गए थे, लेकिन प्रीस्ट की वो पसंदीदा औरत आकर एवलिन को चाकू मार देती है। ऐसा करके वो भाग गए और रिक को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने बदला लेने की ठान ली। इसके बाद हमने पिरामिड के अंदर प्रीस्ट और उस लड़की को देखा। तभी यहाँ पर कुछ काली बलाएं आई। वो प्रीस्ट के अंदर से सारी पावर्स निकाल लेती है जो कि स्कॉर्पियन किंग ने यहाँ भेजी थी, क्योंकि वो जिंदा होने वाला था और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके जितना ताकतवर हो। प्रीस्ट को समझ नहीं आता कि उसे यहाँ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ वो आदमी जिसने प्रीस्ट को जिंदा किया था, उस स्कॉर्पियन किंग का वो गिरा हुआ कड़ा मिल जाता है। उसे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन साइन मिला। उसने उस कड़े को अपने हाथ में डाला और उस साइन में मौजूद एक होल के अंदर अपना हाथ डाल दिया, जिसका मतलब था कि अब स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी जल्द ही जिंदा होने वाली है और जल्द ही वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। बाहर वो गार्ड भी अपनी पूरी आर्मी लेकर यहाँ आ गया था जो कि रिक के साइड था, ताकि स्कॉर्पियन किंग की आर्मी जैसे ही जिंदा हो वो उसका सामना करे। वहीं एवलिन का बेटा और उसका भाई एवलिन की मौत से काफी दुखी थे। एलेक्स के मामा ने उसे समझाया कि बेटा तुम चिंता मत करो, एक बार हमारे हाथ वो बुक लग जाए जिससे किसी भी चीज को जिंदा किया जा सकता है, तो देखना सबसे पहले हम तुम्हारी माँ को ही उससे जिंदा करेंगे। इसके बाद वो पिरामिड्स के अंदर गए और प्रीस्ट की उस गर्लफ्रेंड से उस किताब को छीन लेते हैं। एवलिन के बेटे को एंशिएंट भाषा पढ़ने आती थी, इसलिए वो उस किताब को पढ़ने लगा, जिसके बाद उसकी माँ यानी कि एवलिन जिंदा हो गई। अब प्रीस्ट की उस पसंदीदा औरत और एवलिन में काफी लड़ाई होती है। दूसरी तरफ प्रीस्ट बौखला गया था बदले के लिए। वो कहता है कि मैं स्कॉर्पियन किंग को जगाकर उसे मारकर ही दम लूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ रिक आ गया जो उसे रोकता है और इन दोनों में काफी लड़ाई होने लगी। और इसी लड़ाई के दौरान हमने देखा कि वहाँ का एक दरवाजा खुला और पाया कि स्कॉर्पियन किंग अब जिंदा हो चुका है। अब स्कॉर्पियन किंग आधा स्कॉर्पियन और आधा इंसान था। ये काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होकर वापस आया था। स्कॉर्पियन किंग को देखकर प्रीस्ट डर जाता है, क्योंकि अब वो एक नॉर्मल इंसान था, क्योंकि उसकी सारी पावर इस बिच्छू ने छीन ली थी। वो समझ जाता है कि मैं इसे चाहकर भी नहीं हरा सकता। अब स्कॉर्पियन किंग जैसे ही उसे मारने आया तो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। उसने रिक की तरफ इशारा किया कि ये आपको मारना चाहता है, तो रिक की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि रिक भी एक इंसान था। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वो उससे जान बचाकर पीछे हटा और वो एक पत्थर के पास आ गया। उस पर कार्विंग करके कुछ ड्राइंग्स बनाई गई थी।
जिसमें एक आदमी एक बहुत बड़े स्पेयर से स्कॉर्पियन किंग को मार रहा था। तो समझ जाता है कि इसे इस खास तरह के भाले से मारा जा सकता है। तभी एवलिन का भाई यहाँ आया और उसके हाथ में वही भाला था। एरिक उससे कहता है कि ये भाला मेरी तरफ फेंको, और उसने ये बात सुनते ही वैसा ही किया। लेकिन बीच में ही प्रिस्ट वो भाला पकड़ लेता है। यहाँ पर प्रिस्ट ने चालाकी कर दिया क्योंकि उसके हाथ में आ गया था। वो इस स्कॉर्पियन किंग को मार के सारी पावर्स अपने हाथ में ले सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो भाला स्कॉर्पियन किंग को जाकर लगता, एरिक उस भाले को पकड़ लेता है। और अब जैसे ही स्कॉर्पियन किंग ने एरिक पर हमला किया तो एरिक ने जल्दी से वो भाला उसके अंदर घुसा दिया। वहीं पिरामिड के बाहर जैसे ही स्कॉर्पियन किंग की आर्मी गार्ड की आर्मी से लड़ने के लिए बढ़ी, लेकिन अब क्योंकि स्कॉर्पियन किंग का खात्मा हो चुका था तो पूरी आर्मी फिर से रेत में दफन हो जाती है, रेत बनकर। पिरामिड के अंदर हमने देखा कि वहाँ की भी हर चीजें खत्म हो रही है। वहाँ की जमीन खुल चुकी थी, जहाँ पर कि नर्क के राक्षस प्रिस्ट और रिक को अंदर खींच रहे थे। रिक को मुसीबत में देखकर एवलिन जल्दी से उसे बचाने के लिए आ गई कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जा सकती। प्रिस्ट भी ये सब देख रहा था। प्रिस्ट ने भी अपनी पसंदीदा औरत से कहा कि तुम भी मुझे आकर बचा लो, लेकिन वो लड़की अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गई। प्रिस्ट का ये देखकर दिल टूट गया। उसे गहरा सदमा लगा कि जिस लड़की से मैंने जान से ज्यादा प्यार किया वही मुझे छोड़कर भाग गई। इसलिए उसने खुद ही अपने आप को नर्क के राक्षसों के हवाले कर दिया और इस तरह से उसकी जान चली गई। लेकिन प्रिस्ट की वो पसंदीदा औरत भी नहीं बच पाती। जब वो बचकर जा रही होती है तो वो एक ऐसी जगह पर गिर जाती है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक कीड़े थे और पल भर में ही वो कीड़े उसे खा जाते हैं, जिससे वो भी खत्म हो गई। अब एवलिन की पूरी फैमिली बचकर पिरामिड पर आ जाती है। ये सब लोग बच गए थे। ये लोग वहाँ से बचकर बाहर तो आ गए थे, लेकिन सारे रास्ते तबाह हो चुके थे। जान बचाने के लिए सभी लोग पिरामिड की चोटी पर चले गए। तभी यहाँ पर इनका वो दोस्त आ गया जिसके पास वो हार्ड एयर बैलून था। उसने जल्दी से इन्हें अपनी सवारी में बैठा लिया। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। नीचे हमें उसी गार्ड को भी दिखाया गया जो कि स्कॉर्पियन किंग की आर्मी से लड़ रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो शैतानी आर्मी हार चुकी थी तो इसने भी रिक और उसकी फैमिली का शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर से इन लोगों ने दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।